नमस्कार दोस्तों, कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, और हम लोग अभी बात कर रहे हैं दोस्तों फॉरेस्ट मेंसुरेशन में। ये मेरा चौथा लेक्चर है इसका। यहाँ पर हम लोग फॉरेस्ट ट्री की एज के बारे में बात करेंगे, कैसे उनकी एज को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे हम लोग एज के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो एज ट्री का जो एज, ठीक है, फॉरेस्ट में जो ट्री का एज जो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं दोस्तों। एक होता है स्टैंडिंग ट्री, ठीक है, ठीक है, एक होता है स्टैंडिंग ट्री दोस्तों, मतलब जब ट्री है वो उसको काटा हुआ नहीं। एक होता है फेल्ड ट्री, ठीक है, एक होता है काउंटिंग के बाद। ठीक है, तो स्टैंडिंग ट्री, स्टैंडिंग जब ट्री है तो उसके लिए दो तीन मेथड जिसको आपको देखना है। पहला है कि फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड के हिसाब से, फ्रॉम जनरेशन अपीयरेंस, ठीक है, नंबर ऑफ वॉल्फ, ठीक है। चौथा है प्रेसलर इंक्रीमेंट ब्रोरर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा है टेकिंग थ्री पीरियोडिक, और छठा है बाय डायमीटर एज कर्व। ठीक है, तो इसमें भी इतना सारा मेथड दे रखा है, हमें दो तीन जो इंपॉर्टेंट उसको पढ़ना है। और फेल्ड ट्री के बाद है काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग मतलब समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है, पेड़ कटने के बाद मान लीजिएगा काट दिया गया, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, तो ये जो एनुअल रिंग्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो रिंग्स बने होते हैं उनको काउंट करके ही, ठीक है, हम लोग उसके एज को सही ढंग से बता सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट में लेकिन ये होता है दोस्तों कि जब प्लांट लगाया जाता है तो एक बोर्ड टांग दिया जाता है बाहर, ठीक है, कि भाई प्लांट इस तारीख को लगा है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर प्लांटेशन हो कितने समय को हुआ है। ठीक है, तो वो हमारा फॉर्म एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखते हैं कौन कौन से और मेथड है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला देखते हैं फ्रॉम स्टैंडिंग ट्री में फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, तो ये तो देखो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि भाई रिकॉर्ड है किसी फॉरेस्ट के बारे में, तो वहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, उनकी एज को कैलकुलेट किया जा सकता है। और दूसरा फॉर जनरल अपीयरेंस ऑकुलर एस्टिमेशन, मतलब वही अनुमान लगाकर भाई उसकी जो हाइट है, उसकी जो मोटाई है, डीबीएच है, ठीक है, डायमीटर बेस्ड हाइट, ठीक है, उसके बार्क को देखकर भी कई लोग अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हम स्टैंडिंग ट्री का कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसलर इंक्रीमेंट बोरर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर पेड़ स्टैंडिंग फॉर्म में है तो हम लोग तो उसका जो एनुअल रिंग है काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये होता है प्रेसलर इंक्रीमेंट बोरर। ठीक है, इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पर पेड़ पे इंक्रीमेंट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो हमें पेड़ का ये हमें जो हिस्सा है जितना ये अंदर जाता है वहाँ से निकालता है, तो ये हिस्सा हमें मिल जाता है। और यहाँ पर उसके रिंग्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो एनुअल रिंग्स होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो अगर पेड़ खड़ा हुआ है, अगर वहाँ से हमें एनुअल रिंग्स निकालने हैं तो उसके लिए हम लोग प्रेसलर इंक्रीमेंट बोरर का यूज़ करते हैं दोस्तों। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आप रट लीजिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया हुआ है कि अगर, ठीक है, कि पेड़ कटने के बाद, तो अभी तो स्टैंडिंग ट्री का देख रहे हैं, बट देखिए दोस्तों, पेड़ जब कट जाता है तो इसके जो एनुअल रिंग्स होते हैं उसको देखकर पेड़ की हाइट, पेड़ की उम्र के बारे में तो एज के बारे में बताया जा सकता है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है, जैसे कि रेनी सीजन में, तो ये जो रेनी सीजन में जो बनते हैं दोस्तों, रिंग्स बनते हैं, ठीक है, उसका शेप अलग होता है, ड्राई सीजन में अलग होता है। ठीक है, एस्केप फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, ठीक है, तो अगर आग पकड़ लेता है तो वहाँ पर जो रिंग्स होते हैं दोस्तों, वहाँ से हम लोग काफ़ी चीज़ें उस पेड़ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, कि कब वहाँ पर सूखा पड़ा होगा, पेड़ में बीमारी थी, वो किस वर्ष हुई होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रोथ था, फिर ये दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ये बढ़ते रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत आपको जाननी चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो ज़्यादा यहाँ से नहीं आते हैं, फिर भी ये जर्नल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। सिंगल स्टैंडिंग ट्री, ठीक, फिर से स्टैंडिंग ट्री में ही अगर ट्री खड़ा हुआ है तो एक होता है नंबर ऑफ वॉल्फ ऑफ एनुअल शूट और एनुअल शूट। ठीक है, तो वॉल्फ क्या होता है दोस्तों, देखिएगा ये जो ट्री होता है इसमें जो वॉल्फ रहते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इनके वॉल्फ्स हैं। ठीक है, ये पूरा, ठीक है, तो इनको काउंट करके भी हम लोग, ठीक है, ट्री के एजेस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और कॉनिफस में जो वॉल्फ होता है ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये देखकर भी हम लोग उसके ट्री के हाइट के और ट्री के एज के बारे में बता सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा फेल्ड ट्री, ठीक है, अगर ट्री को काट दिया गया होगा, ठीक है, तो काटने के बाद हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, हम लोग सीधा सीधा फिर उसके एनुअल रिंग को ही देखकर, ठीक है,
बता सकते हैं कि उसकी एज क्या होगी, और काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग्स वो मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। तो ये है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं दोस्तों, आपको बस ध्यान रखना ये 2-3 फॉर्मूले और आपको देखने हैं कि ट्री ग्रोथ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट है प्रेसलर फार्मूला, ठीक है, प्रेसलर फार्मूला। तो इसको दोस्तों आपको पढ़ लेना, ये है 200/n मल्टीप्लाई बाय d माइनस d और d प्लस d, ठीक है। ये है उसका डायमीटर, ठीक है, डायमीटर जो इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, डायमीटर में जो वृद्धि हो रही है उसके लिए ये फॉर्मूला 200/n मल्टीप्लाई बाय d माइनस d और d प्लस d, प्रेसलर फॉर्मूला, ठीक है। दोस्तों सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, विच ऑफ दिस इज अ प्रेसलर फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर डायमीटर होगा तो d हो जाएगा, और इसी में प्रेसलर में अगर आपको वॉल्यूम पूछा जाए, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीमेंट परसेंटेज पूछा जाए तो यहाँ पर d के हमें b हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर इंक्रीमेंट परसेंट है और ये वॉल्यूम इंक्रीमेंट परसेंट है, ठीक है। d यहाँ पर देख सकते हैं, डायमीटर इनिशियल डायमीटर स्मॉल d है, ठीक है, कैपिटल D एंड ऑफ डायमीटर, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद डायमीटर है, n है नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डाउट नहीं होगा। सेकंड पूछा जाता है कि ट्री ग्रोथ में आप कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला बताइए, ठीक है, डायमीटर कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूले में आप डायमीटर इंक्रीमेंट बताइए। तो ये कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा दिख रहा होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 100/100 ब्रैकेट के बाहर है, d/d, उसके ब्रैकेट के ऊपर 1/n माइनस n, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नीडस फार्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा मतलब कई बार पूछे गए। नीडस फार्मूला ये क्या होता है, नीडस फार्मूला, ठीक है, तो ये होता है केवल डायमीटर इंक्रीमेंट परसेंट निकालने का, ठीक है, कि भाई कितना प्रतिशत उसका डायमीटर बढ़ गया, ठीक है। तो ये होता है 400/ND, 400/ND नीडस फार्मूला, ठीक है, रट लो इसको, नीडस फार्मूला रट लो, बहुत चांस से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और वे आर देखिएगा, n इज नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स एंड d इज द प्रेसलर डायमीटर, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। न्यूटन फार्मूला इज, ठीक है, तो न्यूटन फार्मूला हमें पता है, S1 ये भाई उसी ने ज़्यादा उसमें काम किया था वॉल्यूम निकालने के लिए, ट्री वॉल्यूम के लिए, तो ये है न्यूटन फार्मूला, ठीक है। हबर्स फार्मूला, ठीक है, तो हबर्स फार्मूला क्या था दोस्तों, ये था SM मल्टीप्लाई बाय L, ठीक है। ये क्या था, हबर्स फार्मूले में 20 से हम लोग उसका बेसल एरिया निकालते थे, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो ये मैंने वॉल्यूम वाले पार्ट में आपको अच्छे से बता दिया, तो उसमें डाउट नहीं होगा, पर खैर, ठीक है। G²/4 मल्टीप्लाई बाय इज नोन एज, ठीक है, तो ये कौन सा है, ये होता है क्वार्टर गर्थ फार्मूला, क्वार्टर गर्थ फार्मूला होगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो जो फॉरेस्ट मेंसुरेशन का था ये समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपने इतना पढ़ा है तो आपको किसी भी बुक से फॉरेस्ट मेंसुरेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रीवियस से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं, ठीक है। और जितने भी लोगों को और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना नंबर छोड़िएगा, ताकि हम लोग आपको इस बारे में जो स्टडी मटेरियल वो दे पाएँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर वीडियो।